श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 अप्रैल यानी कि नवरात्र की पंचमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज वो दिन है जिस दिन इस पंचमी तिथि पे हम सभी को पंचमुखी दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे हमारी फैमिली के परिवार में किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट, कोई दुविधा ना हो पाए। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि आखिर में यह दिया हम क्यों लगा रहे हैं। ठीक है ना। चलो, अब सबसे पहला नियम इसका ये कहता है कि आप चाहो तो आटे का दिया ले सकते हो या फिर आप चाहो तो मिट्टी का दिया भी ले सकते हो। दोनों आपके पास ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, आज आप सभी को यह उपाय रात में करने हैं। सुबह के टाइम पे कोई भी व्यक्ति इस उपाय को नहीं करेगा। ठीक है ना। अब आटे का दिया लेना हो या फिर मिट्टी का, हमें पंचमुखी दिया लगाना है। कौन सा मुखी? पंचमुखी। तो जिनके पास ऑप्शन है आटे के दिए का, तब तो वो आटे के दीपक में इस प्रकार से पंचमुख बना सकते हो। लेकिन अगर मिट्टी का दिया है तो उसमें पंचमुखी कैसे बनाओगे? तो उसमें 5 बत्ती लगा देना। ठीक है ना। बातें समझ में आ रही है? चलो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आज के दिन आप सभी क्या कर रहे हो? आटे का दिया लगा रहे हो। तो आटे का दिया हम जब भी लगाते हैं तो उसके अंदर क्या डालते हैं? विशेष परिस्थिति में घी। वैसे तो हम तिल का तेल जलाते हैं, बट विशेष दिन है आज, तो आप सभी को घी डालना है। घी डालने के साथ ही साथ आप सभी को इसमें लगानी है पंचमुखी बत्ती। वो कैसे लगाओगे? आप सभी को एक बत्ती ऐसे लगानी है, एक बत्ती ऐसे लगानी है, एक बत्ती ऐसे लगानी है, एक बत्ती ऐसे और एक बत्ती ऐसे। मतलब जो आटे के दिए के मुख थे ना, उन्हीं 5 मुखों पे आपको इस प्रकार से कुल क्या करनी है? बत्ती को लगानी होगी। ठीक है ना। बात करते हैं कि ठीक है, हमने सब कुछ लगा तो दिया है, अब इस दीपक को हम रखेंगे कहाँ पे? नॉर्मल डेज होता तो हम महादेव के पास में रख सकते थे, बेल पेड़ के नीचे रख सकते थे, अपने मेन गेट के पास में रख सकते थे। बट ये दिन कौन सा है? आपको पता है नवरात्र की पंचमी तिथि है। तो आपके घर में देवी माँ की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, तो आप सभी को क्या करना होगा? आपको यह दिया लगाना होगा। ठीक। अब हमें समझना है कि हम जब यह दिया देवी माँ के सामने लगाएंगे, प्रज्वलित करेंगे, तो आपको किसके किसके नाम की लगानी है? वैसे तो ये उपाय मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, बट नवरात्र की पंचमी तिथि पे इस उपाय को ज़रूर किया जाता है ना। तो जो सबसे पहली बत्ती आज इस नवरात्र की पंचमी तिथि पे हमें लगानी है, वो देवाधिदेव महादेव के नाम की आप सभी को पहली बत्ती जलानी होगी। ठीक है ना। जो दूसरी बत्ती आप प्रज्वलित करोगे वो विघ्नहर्ता भगवान गणेश यानी कि सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के कौन हैं? भगवान गणेश। तो उनके नाम की दूसरी बत्ती जलाएंगे। यहीं पे तीसरी बत्ती जो आप सभी को जलानी होगी, वो जलानी होगी आपको जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की तीसरी बत्ती जलाओगे। ठीक है ना। जो चौथी बत्ती आप सभी को प्रज्वलित करनी है यानी कि जलानी है, वो किसके नाम की? भगवान विष्णु के नाम की। और जो 5वीं बत्ती आप सभी को प्रज्वलित करनी है, वो पूरे जग, पूरे संसार को अपनी रोशनी से जगमग करने वाले भगवान सूर्य के नाम की 5वीं बत्ती आपको जलानी है। अगर आपको याद होगा तो ये महादेव के नाम की बत्ती, भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य। अगर हम इन 5 देवी देवताओं की बात करें तो यही तो होते हैं शिव पंचायत। और पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में बता रखा है कि जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन पे शिव पंचायत के नाम का दिया लगा देता है, उनके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई भी अनहोनी नहीं होती है, कोई भी कष्ट नहीं आते हैं, उनकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहती है। ठीक है ना। अब काफ़ी लोग इसमें डाउट होते हैं, भैया हमारे घर के अंदर देवी माँ की मूर्ति है, हमारे घर के अंदर माँ लक्ष्मी की है, माँ काली की है, माँ दुर्गा की, किसके सामने हम लगाएंगे? तो 9 के 9 दिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप सभी के पास में अगर माँ दुर्गा की फ़ोटो नहीं है तो दीपक नहीं लगा सकते हो। नहीं, किसी भी देवी माँ के सामने आप सभी को ये दिया लगाना होगा। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो,
आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ पंचमी तिथि पे करना चाहिए। और यह उपाय मैं आप सभी को गन्ने का रस के इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इस टाइम पे जो वेदर चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में गन्ने का रस आपको प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो आप सभी को इस उपाय को करना है। सबसे पहले आप सभी को थोड़ा सा लेना होगा क्या, ऐसे गन्ने का रस। गन्ने का रस जो मैं लेने जा रहा हूँ उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस प्रकार से नींबू नहीं लेंगे, आप अदरक नहीं लेंगे, आप जो नमक वगैरह लोग डालते हैं वो नहीं लेंगे। ऐसा कुछ भी आपको उसमें डालना नहीं है। नॉर्मल सा बिल्कुल सादा गन्ने का रस लेंगे। इवन उसमें बर्फ़ का भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है ना। चलो अब समझते हैं कि हमें करना क्या है। अब आप इस गन्ने के रस को लेकर के तुलसी माता के पेड़ के पास चले जाना। कहाँ पे जाओगे, तुलसी माता के पेड़ के पास में चलें। अब वहाँ पर पहुँच करके सबसे पहला काम करना होगा कि एक छोटी सी कटोरी लीजिएगा और इस कटोरी के अंदर गन्ने के रस को अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में डाल करके और 5 बार आप इस कटोरी के अंदर क्या करोगे, उस गन्ने के रस को डाल देना। कितनी बार डालोगे, 5 बार आप गन्ने के रस को हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके गन्ने के रस को कटोरी में डाल देना। और फिर इसी कटोरी का जो जल होगा, मतलब गन्ने का रस होगा, वो तुलसी माता की जड़ में समर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा गन्ने का रस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पूरा भर करके 1 गिलास ले लिया, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब आधे गिलास से कम गिलास लेना है, मतलब 5 चम्मच हो जाए, बस इतना गन्ने का रस लीजिएगा। ठीक है ना। पूरा भर दोगे तो तुलसी के माता पत्ते, जो तुलसी माता का पेड़ है, उनके पत्ते सूखने का डर बना रहता है। ठीक है ना। तो 2 उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप कर सकते हो शमी के पत्ते के साथ या फिर चावल के दाने के साथ। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। अच्छा हाँ, देखो दूसरा उपाय जो मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको उसमें ये नहीं बताया कि आप उस उपाय को करोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा। स्पेशली जो दूसरा उपाय था गन्ने का रस वाला ना, वो किसके लिए था, धन संपदा के लिए, कि अगर माँ लक्ष्मी का वास घर में आपके नहीं है देन आप क्या करोगे। ठीक है ना। अब इसके लिए आप चाहो तो एक शमी का पत्ता ले सकते हो, और शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो उपाय हम कर रहे हैं, तीसरा उपाय, ये हमारे घर की रोग बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए बड़ा ही स्पेशल है। ठीक है ना। तो एक शमी का पत्ता या एक चावल का दाना, साथ ही साथ एक चुटकी काला तिल। जब भी हम पंचमी तिथि पे किसी भी रोग बीमारी का कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें काले तिल की जो महत्ता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो एक चुटकी काला तिल लीजिएगा और फिर उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। सबसे पहला काम करना है, शिवलिंग के पास पहुंच करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा। सबसे पहला काम आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। एंड द सेकेंड थिंग कि आपके पास में जो शमी का पत्ता है या फिर जो चावल का दाना है, जब हम जल चढ़ाते हैं, जिस जगह से जल बिल्कुल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे आप सभी को शमी के पत्ते को चढ़ाना है। और एट लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक नाम होता है जो कि बीमारी को ख़त्म करने का बहुत ही अलग सा और बहुत प्यारा सा नाम है, कुंद केशवर महादेव के नाम से। उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, जो भी व्यक्ति परेशान रहता है, अगर आप उसका नाम और गोत्र बोल के चढ़ा देते हैं तो घर परिवार में कोई बीमारी आपके नहीं आती है। अब यहाँ पे जो हम चौथे उपाय की बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही अलग सा है, बहुत ही प्यारा सा। किसी भी प्रकार का कष्ट अगर आपके घर में होगा, नवरात्र की पंचमी तिथि पे इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है, घर में किसी भी प्रकार का जो कष्ट होता है वो ख़त्म होता है।
इसके लिए इस प्रकार से लेना है मौली धागा, या फिर इसे प्यार से कलावा भी कह सकते हो। इसे लेने के बाद में आपको मात्र एक सिक्का लेना, ठीक है ना। जो कलावा आपके पास में है उस कलावा को इस सिक्के के ऊपर से आपको लपेटते जाना है, पूरे घर में घूमते जाना। नवरात्रि का दिन है तो फिर आप इस सिक्के को कहाँ पे लेकर के जाओगे? अरे नवरात्रि में माता का वास कहाँ पे होता है? नीम पेड़ के नीचे। तो आप सभी को सॉरी, उस सिक्के को नीम पेड़ की जड़ में अगर आप चढ़ा देते हैं या छोड़ के चले आते हैं तो घर से जो कष्ट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई आज नवरात्र की पंचमी तिथि के बड़े ही प्यारे से उपाय मैंने आप सभी को बताए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।